देह अभिमान का पहला अवगुण जो पाप करवाता है, विकारी बनाता है, उसे निकालकर पूरा पूरा आत्म अभिमानी बनने की, अविनाशी ज्ञान धन को धारण कर औरों से भी शेयर करने की, इबलतहिक बातों को नहीं सुनने की, संग दोष से स्वयं को संभाल कर ज्ञान मार्ग पर खबरदारी से चलने की, निरअहंकारी कल्याणकारी शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सत्यता के सागर परमपिता परमात्मा से समझ मिली है कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ, दुख हरता सुख करता परमात्मा की संतान हूँ और मुझ आत्मा को मास्टर दुख हरता सुख करता का कर्तव्य निभाना है, जिसके लिए स्वयं को शुभ भावना शुद्ध संकल्पों के खजाने से संपन्न बनाना है। रोज सभी प्रति यूज कर हम संपन्न बन सकते हैं। बाप समान रहम दिल बनना है और सभी आत्माओं प्रति बनना है, फिर चाहे वो अभी भिन्न भिन्न देह के धर्म में पाठ बजा रही है, फिर चाहे वो आतंकवादी के पाठ में हो, या फिर अजामिल जैसी पापी हो, या फिर वैश्य हो, या फिर किन्नर हो, यादव हो, कौरव हो, या फिर यौवन का पाठ बजा रही हो, या फिर कोई भी गिरा हुआ पाठ क्यों न बजा रहे हो, सभी के प्रति रहम की भावना चाहिए। परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं क्योंकि शरीरों में विराजमान आत्मा इस समय अपने स्वरूप और स्वधर्म से बिल्कुल विस्मृत है, दुखी है, परेशान है, अशांत है, दुखों का कारण समझ नहीं पा रही है। ऐसी दुख दर्द की दुनिया के दुख मिटाने के लिए, इसे परिवर्तन करने के लिए आए हैं परमात्मा, और हम आत्माओं को भी मास्टर मर्सीफुल बन रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने की समझ दे रहे हैं, क्योंकि हम सभी ने ऐसी दुख दर्द की दुनिया बनाने में अपना योगदान दिया है। देह अभिमान की और विकारों की बीमारी के शिकार होकर हमने अपने उल्टे कर्मों द्वारा कंट्रीब्यूट किया है। अब ये एहसास कर हमें खुद को परिवर्तन कर, अर्थात परमात्मा की शिक्षाओं पर चलकर सेवा पर उपस्थित रहना है। इस विधि से एक तो हमारा हिसाब किताब भी चुकता होगा, दूसरा हम आत्मा भाइयों को भी दुख से निकालने के निमित्त सेवा कर सकेंगे। आत्मा भाई भाई हैं, हम सब एक दूसरे से, हमारा अविनाशी कनेक्शन तो सभी का है, मददगार तो सभी का हमें मददगार बनना है। इस विधि से देह अभिमान के पाप भी कटेंगे और पुण्य भी जमा होंगे। परमात्मा सही दिशा दिखाकर हम आत्माओं को, जो हमने कर्मों द्वारा सृष्टि रूपी ड्रामा को बिगाड़ा है, उसे श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा सुधारने की समझ देते हैं। दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करना बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, जिस प्रति परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं और वरदान दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी सेवा करने के लिए आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना होनी बहुत जरूरी है। प्रकृति को दूषित किया है, मनमानी करके और हिसाब बनाए हैं ड्रामा के इस खेल में। जिससे भी हिसाब बनाए हैं तो वो अपनी विधि से हिसाब लेते हैं, प्रकृति से अच्छा करते हैं। अभी संगम युग में श्रीमद प्रमाण पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम का, शक्ति का सहयोग देते हैं, तो प्रकृति भी फिर 2500 वर्ष बेशुमार सुख देती है। द्वापर युग से कलयुग तक देह अभिमानवश अपवित्रता, अशांति और विकारों का योगदान देते हैं। प्रकृति को अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करते हैं, उसकी रचना जानवरों को मारकर खाते हैं, या अपने सुख और सुंदरता के लिए उनसे चीजें बनाते हैं, उनके शरीरों से तेल निकालते हैं। बढ़ती हुई आबादी दूध घी प्राप्त करने के लिए गायों को, भैंसों को बहुत कष्ट देती है, तो प्रकृति भी फिर हलचल करती है, खौफनाक प्राकृतिक आपदाएं लेकर आती है, फिर रहम नहीं करती और कोई सरकार, कोई सत्ता उन्हें रोक नहीं सकती है, और मनुष्यों को न चाहते हुए भी उसके प्रकोप से गुजरना ही है। प्रकृति अपनी जगह बिल्कुल सही है, इसलिए आपदाओं से तो गुजरना ही है। अज्ञानता के कारण आत्माएं हलचल में बहुत चिल्लाती हैं, रहम मांगती हैं, दयनीय स्थिति होती है। ऐसे में हमें देखने वाला नहीं बनना है, बल्कि मर्सीफुल स्वरूप जो अपना निज स्वरूप है, उसे इमर्ज कर परमात्मा कहते हैं कि उनकी पुकार सुनो, उन्हें दुख दर्द से बाहर निकालो। आत्मा को स्थूल नहीं सूक्ष्म सहयोग चाहिए हलचल में, इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो। जैसे सभी आत्माओं में 100% पवित्रता आ जाए, या सभी विस्मृत आत्माओं को ओरिजिनल स्मृति वापस आ जाए, हम सभी स्व परिवर्तन कर शुद्ध पवित्र आत्म अभिमानी बनकर शुभ और शुद्ध भावना से संपन्न बनेंगे, तो परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि हमारी शुद्ध भावनाओं से, संकल्पों से दुख की दुनिया समाप्त हो जाएगी। स्व परिवर्तन करना, शुद्ध शुभ कल्याणकारी भावना रखना, अर्थात खुद पर रहम करना है और सभी प्रति शुद्ध भावना रखनी है। जो हो गया उसे चिंतन में नहीं रख, आत्मा भाई भाई प्रति रहम की भावना को इमर्ज करना है।
शरीरों को, शरीरों के रोल को, शरीरों द्वारा किसने क्या किया, भूलकर सभी के लिए रहम की भावना रखनी है। रहम होगा सभी के लिए तो तेरे मेरे की हलचल नहीं होगी। विश्व कल्याणकारी बनना है, सभी आत्माएं ओरिजिनल में तो अपना ही परिवार है। हम सब परमधाम निवासी हैं तो दैहिक मेरा तेरा समाप्त करना है। ओरिजिनल की तरफ लौटना है तो सेवा के समय मेरे तेरे की हलचल न हो। हद में रहना अर्थात अपने संबंधों पर रहम करना। दूसरे जिन्हें हम नहीं जानते उन पर रहम नहीं करना। ऐसा हम परमात्मा के बच्चे नहीं कर सकते हैं। जो बेहद पर रहम करते हैं वे ही रहम दिल हैं। सिर्फ अपने समीप पर रहम करने वाले मास्टर मर्सीफुल का टाइटल के हकदार नहीं बन सकते हैं। सिर्फ ज्ञान में संपन्न हो जाए तो भी उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकेंगे, और सिर्फ योग और ज्ञान सिर्फ योग करेंगे तब भी हम उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए परमात्मा समझ दे रहे हैं कि दोनों ही पंख ज्ञान के और योग के मजबूत करो तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। सर्व विघ्नों को सहज ही पार कर मंजिल तक पहुंच सकेंगे। ज्ञान अर्थात हर बात की समझ भी चाहिए, उसी से परमात्मा से संबंध गहरे होते हैं, आत्मिक स्थिति बनती है और निराकार परमात्मा से फिर एक्यूरेट योग भी लगा रहता है, लगाना नहीं पड़ता है। सूर्यवंशी घराना गोल्डन एज दुनिया में रहने वाली संपन्नता से संपन्न आत्माएं देह अभिमान में आकर कितनी गरीब बन जाती हैं। तन मन धन खुशियां सुख शांति गुण शक्तियों को पूरी तरह खो देती हैं। बंधनी परतंत्र आत्मा अपनी ही कर्मेंद्रियों के अधीन आत्मा बन जाती है, बेबस हो जाती है, खुद से ही विस्मृत हो जाती है और रावण रूपी विकारों को अपने ऊपर राज्य करने देती है। तो कितनी गरीब हो गई है। ऐसे चरित्र से गरीब विकारों के अधीन आत्मा को परमात्मा गरीब निवास आप समान बनाकर फिर से स्मृति स्वरूप, फिर से स्वतंत्र साहूकार अर्थात गोल्डन एजेड बनाते हैं। असुर अर्थात हम आत्मा ही जब खुद के स्वधर्म को स्वरूप को भूलकर रावण रूपी देह अभिमान और विकारों के वश होकर उल्टे कर्म करते हैं तो हम असुर बन जाते हैं। शास्त्रों में असुरों को डरावना लंबा चौड़ा दिखाते हैं। वो वास्तव में विकारों की कुरूपता को दर्शाया गया है जो कि सभी की बुद्धि में इस समय विराजमान है और आसुरी कर्म कराते हैं। परमात्मा अपना बनाकर आसुरीपन से मुक्त होने के लिए समझ देते हैं कि विकार रूपी असुरों को यूज नहीं करो। यूज करने से ईश्वरीय यज्ञ में विघ्न रूप बनते हैं। फिर भी अगर अहंकार आता है तो ग्रहचारी बैठ जाती है, फिर क्रोध भी आता है, उल्टे बोल भी निकलते हैं तो डिसर्विस होती है। ऐसी आत्माएं बहुत बड़ा विघ्न डालते हैं। देह अभिमान का संग या फिर विकारियों के संग में आने से उल्टे कर्म होते हैं। इसे परमात्मा संग दोष कहते हैं जो दुर्भाग्यशाली बना देता है। अगर हम उसके संग में आते हैं तो संग दोष माया का वार है जिसमें आने से फेल हो जाते हैं, परमात्मा से दूर हो जाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की गुप्त मेहनत करनी है, याद में रहना है, बाप समान निरअहंकारी बनना है। भपका दिखाना कलयुगी देह अभिमानियों की रीति रस्म है, इसलिए परमात्मा गुप्त रहते हैं, साधारण रीति से आते हैं और सभी से मिलते हैं। गरीबों से खास मिलते हैं और साहूकार बनाते हैं। गरीब निवास निराकार निरअहंकारी परमात्मा बिना भेदभाव किए सभी आत्माओं से मिलते हैं। जिन्हें दुनिया वाले नहीं पूछते उन्हें भी ऊंचा उठाते हैं, साहूकार बनाते हैं। जो अविनाशी ज्ञान रत्नों को प्राप्त करते हैं, तन मन धन सब समर्पण करते हैं, उन्हें रिटर्न में परमात्मा विश्व का मालिक बनने का वर्षा देते हैं। मुक्ति हो, जीवन मुक्ति हो, आत्माओं को संगम युग में मिलती है। इससे पहले तो आत्माएं अपने कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते रहते हैं। कोई भी स्वर्ग नहीं जाता है, कोई भी मुक्ति को नहीं पाता है। ये परमात्मा अभी हम आत्मा को स्पष्ट करते हैं कि जिन देहधारियों को भक्ति मार्ग में हम सब भगवान समझते थे, देवी देवता समझते हैं, ऋषि गुरु संत महात्मा समझते हैं, सभी पुनर्जन्म के चक्र में आते हुए इसी तरह पर इस समय मौजूद है, उन्हें भी परमात्मा से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। भक्ति मार्ग में वैकुंठ को कहीं ऊपर समझते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि वैकुंठ भी इसी तरह पर होता है और वहां जाने के लिए पवित्रता, ईश्वरीय पढ़ाई, ज्ञान, गुण, शक्तियों की धारणा चाहिए, श्रेष्ठ कर्म का खाता चाहिए। परमात्मा की श्रीमत श्रेष्ठ कर्म करना सिखाती है। श्रेष्ठ कर्मों के संस्कार साथ जाते हैं, इसलिए नई दुनिया में कर्म अकर्म रहते हैं, अर्थात किसी से कोई कार्मिक हिसाब किताब नहीं बनता है, क्योंकि देह अभिमान नहीं होता है। देही अभिमानी होकर कर्म करना अभी संगम युग में हम सब सीखते हैं परमात्मा से। रावण राज्य में देह अभिमान में
हर कर्म करते हैं, इसलिए सारे कर्म विकर्म अर्थात पाप कर्म बन जाते हैं। शरीर के माँ बाप अपनी तरफ से बच्चों की शादी करते हैं तो शुभ श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं ऐसा समझते हैं, लेकिन परमात्मा समझाते हैं कि माँ बाप संतानों को काम कटारी पर चढ़ा देते हैं, उनका ये कर्म विकर्म अर्थात पाप कर्म बन जाता है। परमात्मा आकर इस विकर्म अर्थात पाप कर्म को बंद करने का ऑर्डिनेंस निकालते हैं, क्योंकि इससे आत्मा का घात होता है। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है, सुनती है, बोलती है, देखती है, कर्म करती है। परमात्मा अभी हम आत्माओं को देही अभिमानी बनना सिखाते हैं। देही अभिमानी बनना अर्थात अपने स्वधर्म में, अपने स्वरूप में रहकर सोचना, बोलना, कर्म करना है। ये सेल्फ रियलाइजेशन परमात्मा भी करवाते हैं। देह अभिमान अवगुण है, इसका नाम निशान न हो, इसका हमें ध्यान रखना है। अभी स्वयं को बुद्धि से तैयार करना है कि निर्भयता से पुराने शरीर को छोड़कर नया लेना है। पुराने सारे अकाउंट्स क्लियर करने हैं। अभी की निर्भयता और समझ के संस्कार को अगर हम धारण करते हैं तो परमात्मा की उस धारणा पर स्टैंप लग जाती है। फिर नई दुनिया में 2500 वर्ष समय पर स्व इच्छा से पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते रहेंगे। आत्मा तमोप्रधान बन जाती है तो उसे शरीर भी तमोप्रधान तत्वों से बना हुआ मिलता है। इसलिए परमात्मा इसे सड़ी हुई खाल कहते हैं, जिससे ममत्व निकालना है और इसमें रहते सतयुगी कंचन काया प्राप्त करने के लिए सतोप्रधान बनना है। आत्मा को सच्चा सोना बनने का परमात्मा से फरमान मिला है। याद से बुद्धि को पारस बुद्धि बनाएंगे तो फिर महल भी सोने के ही बनाएंगे। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि युक्ति से ड्रामा को अच्छी रीति समझो और प्यार से याद की यात्रा पर रहकर फिर से नया बनो, अर्थात फिर से सतोप्रधान बनो। ड्रामा में पार्ट बजाकर हर आत्मा ड्रामा के बंधन में बंधी हुई है। अब परमात्मा पुनः बंधनों को संबंध में परिवर्तन करना सिखा रहे हैं। निराकार परमात्मा से हर संबंध बनाकर उन्हें ही याद करना है, लेकिन जिनके शरीर रूपी रथ का आधार लेकर परमात्मा हम आत्माओं से बात करते हैं, पढ़ाते हैं, मिलते हैं, उनका भी रिकॉर्ड जरूर रखना है। उन्हें उल्टे बोल कभी नहीं बोलने हैं। बिना रथ के तो परमात्मा भी ज्ञान नहीं सुना सकते हैं। परमात्मा की प्रेरणा को हम सब कैच भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए परमात्मा को आना पड़ता है। तन साधारण है ब्रह्मा का, लेकिन आत्मा तो श्रेष्ठ सतोप्रधान थी, पूजनीय थी। अभी पुनः समर्पण कर श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर अव्यक्त फरिश्ता बने हैं और हम आत्माओं को भी प्रैक्टिकल उदाहरण बन गाइड कर रहे हैं कि कैसे मंजिल को प्राप्त करना है। तो हमें उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है। परमात्म कार्य है, परमात्मा करा रहे हैं, इसलिए कार्य के निमित्त अगर है तो अहंकार कभी नहीं करना है। उल्टे बोल कभी भी किसी को नहीं बोलने हैं। निरअहंकारी बनकर हमें सेवा पर रहना है। माया इस समय कान से, मुख से, आंख से, नाक से पकड़ लेती है, इसलिए दैहिक बातों का संग कर न कुछ दैहिक सुनना है, दैहिक बातों का संग नहीं करना है, न कुछ दैहिक बातें सुननी है, न बोलनी है, न देखनी है, न अहंकार करना है, न तामसिक या राजसिक कुछ खाना है, नहीं तो संग दोष लग जाएगा, श्रापित हो जाएंगे, माया से हार खा लेंगे, ग्रहचारी लग जाएगी, ईश्वरीय परिवार से आउट हो जाएंगे, तकदीर को लकीर लग जाएगी। परमात्मा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है, अच्छा संग करना है, देह अभिमान के संग से हमें सदैव दूर रहना है। काम विकार हम आत्माओं का दुश्मन है, हम आत्माओं को पतित दुखी बनाता है। हम सब पतित पावन को पुकारते भी हैं, तो अब पतित और पावन का अंतर समझकर पावन बनना है। पवित्र रहने के लिए मार खानी पड़े, सहन करना पड़े तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन पतित नहीं बनना है। माँ बाप अज्ञानता में शादी करने को मजबूर करे तो पवित्र रहने की महावीरता जरूर दिखानी है। सब कुछ सहन कर पवित्र रहने वाली आत्माओं को, माया पर जीत पाने वाली आत्माओं को शिव शक्ति कहते हैं, महावीर कहते हैं। ऐसी आत्माओं को स्वर्ग का राजाई घराने का वर्षा मिलता है और ऐसी महावीर आत्माओं का यादगार दिलवाड़ा टेम्पल है, जिसमें जगत अम्बा शिव शक्ति को, आदिदेव ब्रह्मा को और 108 विजयी रत्नों को तपस्या का यादगार, विजयी रत्नों की तपस्या का यादगार और तपस्या से स्वर्ग का वर्षा मिला का यादगार एक्यूरेट दर्शाया गया है। संगम युग में एक तरफ श्रीमद प्रमाण आत्माएं पुरुषार्थ करती हैं और दूसरी तरफ परमात्मा कल पहले के पुरुषार्थ के यादगार का राज समझाते हैं। दुनियावी जीवन कहानियों का कितना विस्तार है जो वॉल्यूम्स में लिखा जाता है, क्योंकि काल्पनिक भी होता है। परमात्मा तो सारे वर्ल्ड की, तीनों लोगों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ड्रामा का पूरा राज इतना सहज स्पष्ट करते हैं कि सारा राज
सूक्ष्म बुद्धि में ही समा जाता है। सत्य है, इसलिए अति सहज है। परमात्मा हम आत्माओं पर बहुत मेहनत करते हैं, तो हमें उन पर दिल से कुर्बान जाना है, उनकी श्रीमत पर पूरा चलना है। परमात्मा तो बहुत थोड़े समय के लिए आते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। सारा कल्प तो हम सब देहधारियों के साथ ही पाठ बजाते हैं और बजाना है, तो क्यों न इस थोड़े से समय में खुद को परमात्मा के आगे समर्पण कर उनके साथ जिएं, उनके साथ बातें करें, उन्हीं संग खाए पिए, उन्हीं संग सोचे बोले कर्म करें, उन्हीं की याद में रहें, उन्हीं ही कंपेनियन बनाएं, उन्हीं की कंपनी में रहकर उनका हर कहना मानकर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करें। जो देह सहित देह के सब संबंध त्याग एक परमात्मा को याद करते हैं, वे स्वराज्य प्राप्त करते हैं। ये हम आत्माओं के समर्पण और पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि हम क्या प्राप्ति करते हैं। इसलिए सारी समझ देकर फिर परमात्मा हम आत्माओं पर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि चाहो तो स्वराज्य पाओ, नहीं चाहो तो फिर प्रजा बनो। कल्याणकारी परमात्मा हम आत्माओं को दुर्गति से, जीवन बंध से बचाने की हर कोशिश करते हैं, खबरदार करते हैं। तो हमें बहुत खबरदार रहना है। रूप बसंत अर्थात आत्म अभिमानीपन, मुख से सिर्फ परमात्म रतन ही बोलने हैं, बाकी दैहिक के चढ़न न सुनना है न सुनाना है। कोई सुनाए तो उसे अपना दुश्मन समझ उनके संग की परहेज करनी है। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान के सिवाय और सभी बातें इवल है हम आत्माओं के लिए, इसलिए हर तरह की बुराई से हमें बचना है। खुद तो इवल बात नहीं करनी है, और कोई दूसरा करे तो उनसे इवल न सुनकर औरों को भी इस इवल से बचाना है। ओम शांति।